अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करेंगे जो कुरान करीम के साथ साथ तौरात, अंजील, ज़बूर और दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी दर्ज है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस खास मालूमात के लिए। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कौमों का जिक्र किया उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। जिन कौमों ने हुक्म इलाही का इनकार किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कौमों को उनकी नाफरमानियों के बाइस सख्त अजाब में पकड़ा। उन कौमों के दर्दनाक अजाब का जिक्र कुरान करीम में इसलिए किया गया है ताकि दुनिया में आने वाला हर इंसान इससे इबरत और रहनुमाई हासिल करे और अपने रब की हदूद का एहतराम करे। जैसा कि कुरान करीम के सूरह इब्राहीम में जिन नाफरमान कौमों का जिक्र हुआ उनमें से सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। तो नाज़रीन किराम, आज हम कुरान करीम की रोशनी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बयान करेंगे जो अपनी नाफरमानियों की वजह से अज़ाब इलाही का निशाना बनी। हज़रत आदम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद खूब फूली फली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अपने रब को ही भूल गए और दुनिया में पूरी तरह से गुमराह होकर गुनाहों में मुब्तला हुए। और ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 13 सदियों का ज़माना था। मतलब ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1300 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा तो उनकी कौम अल्लाह की नाराज़गी का वो हर काम कर रही थी। वो लोग दुनिया में इस तरह गुमराही में मुब्तला हुए थे कि उन्हें दुनिया में अपने सिवा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर बुराइयां छोड़कर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और साथ ही ये भी बताया कि अगर तुम इन सारी बुराइयों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं हुए तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है। और साथ ही ये कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। आपने तकरीबन 900 साल तक इन लोगों को बुराइयां छोड़कर सीधा रास्ता इख्तियार करने की दावत दी, मगर आपकी इस दावत पर सिर्फ 80 लोगों ने ही अमल किया, जबकि बाकी कौम ने आपका मजाक उड़ाया और कहा कि बताओ तुम कैसे नबी बन गए, तुम भी तो हमारे जैसे ही इंसान हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तुम्हें अपना नबी समझें? और अगर खुदा को नबी भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब भी अपनी कौम को नसीहत फरमाते तो वो उनकी नसीहत को हमेशा मजाक बनाते, कानों में उंगलियां दबाया करते ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत उनके कानों तक न पहुँचे। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा और कहा कि ए अल्लाह, मैं इस कौम से बहुत तंग आ चुका हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती बनाओ और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब तुम किसी की सिफारिश ना करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए और जब कश्ती बनकर तैयार हुई तो अल्लाह का हुक्म आया कि अपने घर वालों और उन लोगों को कश्ती में सवार कर लो जो बुराइयां छोड़कर मुझ पे ईमान ले आए, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लो। कुरान करीम की सूरह हूद में इस वाक़या का इस तरह जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ने उनको बतला दिया कि मैं जल्द ही गुमराह लोगों को हलाक करने वाला हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे और ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। और फिर जब आप अल्लाह के हुक्म से कश्ती में सवार हो गए और जिन जिन का अल्लाह ने हुक्म दिया था उनको भी अपने साथ कश्ती में सवार कर लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम नूह पर दर्दनाक अजाब नाजिल कर दिया, जिसे कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ोर से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन पर चश्मे जारी कर दिए। तो पानी को जैसे जैसे हुक्म दिया गया था वो वैसे जमा हो गया। नजात पाने वाले कश्ती में महफूज रहे और बाकी सब पानी में गर्क हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी पुकारा कि अल्लाह से माफ़ी मांग लो, मगर वो इनकार करने वालों में शामिल हो गया था और उसने पहाड़ पर सहारा लिया कि बच जाएगा, लेकिन तूफान ने उसे भी गर्क कर दिया।
اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کے باعث غرق ہو گئی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ اللہ رب العزت کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو گمراہی چھوڑ کر صحیح راہ پر واپس لوٹ آئے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس عظیم طوفان میں دنیا کے تمام لوگ غرق ہو گئے تھے، صرف وہی لوگ بچ گئے تھے جو گمراہی اور غلط راستے چھوڑ کر صحیح راستے پر آ گئے تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ حقائق جو قوم نوح کی تباہی کا باعث بنے۔ تو ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے گمراہی، بدسلوکی، قتل و غارت، فتنہ فساد کا راستہ اپنایا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ تو ناظرین کرام، اللہ ہم سب کو دنیا میں پیار، محبت اور ہر ایک کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔